बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेज एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। आज 12 अगस्त 2026 पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चन भी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वे में शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करंटली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोग तक पहुँचते रहें। किसी भी पोस्ट पर आपने अगर आपने अप्लाई किया है जीटीपी में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, एयर डिफेंस में, या चाहे आपने लॉजिस्टिक में अप्लाई किया है, या चाहे आपने अपनी जो है ना एजुकेशन ब्रांच में किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, तो तमाम जो आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके टेस्टों में बार बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। मजीद बेहतरीन तैयारी के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट करके आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपको 100% गारंटीड आपको आपके सेंटर के हिसाब से आपको एकेडमिक की भी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और आपको इंटेलिजेंस की भी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो पूछता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की कैलकुलेशन हमने बतानी है। ठीक है, उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसने हमें डाटा दिया हुआ है। ठीक है, उसने हमें मास भी दिया हुआ है, उसने हमें रेडियस भी दिया हुआ है। ठीक है, और उसने हमें वेलोसिटी भी दी हुई है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है। अब सिंपल सा हमने इसका सेंट्रीपिटल फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखती है। ठीक है, उसको इधर उधर डायरेक्शन चेंज नहीं करने देती, बल्कि उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए वो काफ़ी होती है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर की तरफ होती है। इसका अगर हम फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है F=mv²/r। ठीक है, इसमें उसने हमें m भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है और r भी दिया हुआ है। सिंपल हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके अंदर। कैसे, m की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 × 4² डिवाइडेड ओवर 0.5। ठीक है, जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आएगा 64 न्यूटन। ओके, हमारे पास यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो हमारे पास कितनी है, 64 न्यूटन है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे आता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, तो वो स्यूडो फोर्स होती है जो कि आउटवर्ड होती है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होती है, इनवर्ड होती है। ठीक है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो हमारे पास v²/r होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा, विच इज़ 64 न्यूटन। यहाँ पे भी आपको ये एक्सप्लेन किया गया है, आप यहाँ से भी देख के अपनी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, वो पूछता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंक विद बीटा पर अफेक्ट जब स्लिट डिस्टेंस डबल और वेवलेंथ हाफ होगी, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा। ओके, तो अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एक्सपेरिमेंट लाइट की वेव नेचर को प्रूव कर रहा होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर बन रहा होता है इसकी वजह से, लाइक फ्रिंजेस की फॉर्म में। अच्छा, फ्रिंज की जो विड्थ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है β=λ/d। ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है किसकी, लाइट की। एल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट्स टू स्क्रीन, और जो डी है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 और मोर स्लिट्स। ओके, सो अगर चेंज देखें तो लैम्डा है तो हमारे पास क्वांटिटी लैम्डा है। ठीक है, अगर ओरिजिनल लैम्डा, सो न्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, λ/2। ठीक है, इस तरह डी जो है वो 2d हो जाएगा और एल जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसके फॉर्मूले में पुट करें ना वैल्यू, तो हमारे पास क्या है, λ/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई L/2d। ठीक है, सो यहाँ पे λL हमारे पास बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 4d आ जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या बचेगा हमारे पास, β/4। इट मीन्स कि जब लैम्डा हाफ होगा तो डी जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, और जो बी जो है लाइक बीटा है वो 1/4 बन जाएगा, लाइक 1/4 पार्ट उसका बन जाएगा। अच्छा, फ्रिंग विड्थ क्या होती है, इसके साथ एक कॉन्सेप्ट आता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंग्स, तो उसको हम फ्रिंग की विड्थ बोलते हैं। इस तरह यंग एक्सपेरिमेंट यूज टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है कि यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, ताकि हम उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट को फाइंड आउट कर सकें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सटॉल का हमने एंटोनिम बताना है। सबसे पहले हमें समझना है कि एक्सटॉल एक्चुअली होता क्या है। एक्सटॉल जब है ना, प्रेज हाईली होता है, लाइक बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना, ये इसके मीनिंग में आता है। ठीक है, लाइक इसके अगर मैं एग्जांपल दूँ, लाइक टीचर एक्सटॉल द स्टूडेंट्स एफर्ट, टीचर ने स्टूडेंट के एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। ठीक है, अब हमने इसका एंटोनियम बताना है। तो अगर हम देखें सबसे पहले रिजेक्ट, तो ये रिफ्यूज़, ये तो इसका एंटोनियम नहीं बन रहा।
रिफ्रेन होता है स्टॉप करना, ये भी नहीं है। कैंसिल करना लाइक हाइड करना, ये भी नहीं है। एलिनेट करना, ये भी नहीं बनता। डिफेम, यस डिफेम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन मतलब लाइक स्लैंडर करना, क्रिटिकाइज करना, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इसकी जो डिटेल है वो यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन में भी दी गई, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो अल्फा ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 4 की तरफ। अच्छा, वो पूछता है कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसने C भी दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है। अब हमने वो बताना है, ठीक है। अब कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। सो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? U इज़ इक्वल्स टू 1/2 CV², ठीक है। C क्या है? कैपेसिटेंस है फैरेड में, और V क्या है? वोल्टेज है वोल्ट्स में, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फेरेड आएगा, ठीक है, 1/2। ओके, 7 मल्टीप्लाई आ जाएगा 100 का स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा आंसर आएगा 0.005 जॉल, ठीक है। लाइक एनर्जी जो 1/2 CV² के इक्वल होती है, ठीक है। कैपेसिटेंस की एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, और एनर्जी डिपेंड करती है C पे और V के स्क्वायर पे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो वो आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करके हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप 100% गारंटी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 5 है हमारे पास। एफिमेरल का हमने ऑपोजिट बताना है। एफिमेरल क्या होता है? लाइक शॉर्ट लिव्ड कहते हैं, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम कह सकते हैं, ठीक है। इसके सिनोनियम हमारे पास आ जाते हैं लाइक ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग या ब्रीफ। ओके, मीन्स ऑप्शंस में हमारे पास ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग या ब्रीफ हो नहीं सकता। सो हमारे पास जो आंसर बचता है वो हमारे पास क्या है? परमानेंट। परमानेंट यहाँ पे क्यों करेक्ट है? लाइक एफिरल होता है शॉर्ट लिव, और जो उसका एंटोनियम ऑपोजिट है वो बनता है हमारे पास सिंपल सा परमानेंट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर हमारे पास 6 है। ही स्टडीड हार्डर द डैश द एग्जामिनेशन। ओके, इसको देख लेते हैं। ओके, इसमें ना थर्ड कंडीशनल यूज़ करना है हमें, लाइक पास्ट अनरियल कंडीशन। इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइक ये जो है ना यूज होता है पास्ट सिचुएशन के लिए जो अभी हैपन नहीं हुई, ठीक है, जिनका अभी जो अभी कंडीशंस अभी नहीं चल रही उनको एक्सप्लेन करने के लिए होता है। क्यों वुड हैव पास्ट यहाँ पे यूज़ होता है? क्योंकि ही स्टडीड हार्डर, मतलब इसमें पास्ट की अनरियल कंडीशन है, ठीक है। और रिजल्ट हमारे पास क्या है? वुड हैव पास, मतलब अभी वो पास नहीं हुआ, ठीक है। लाइक पास की कंडीशन है बट अभी वो चीज़ हैपन नहीं हुई, बट ही डिड नॉट पास। तो उस हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास बीटा, लाइक हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह एक और सेंटेंस आपको मैं बताऊँ कि हैड ही कम देन आएगा आई वुड हैव टोल्ड हिम, ठीक है। होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 7 की तरफ। ओके, वो पूछते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, एक 30 न्यूटन है और दूसरी जो वो 40 न्यूटन है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसको अगर हम समझें तो रिजल्टेंट ऑफ परपेंडिकुलर फोर्सेस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। R इज़ इक्वल्स टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके, F1 30 न्यूटन है, F2 40 न्यूटन है। सिंपल हम इधर अपना फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 900, यहाँ पे आ जाएगा 1600, देन ऑलमोस्ट इक्वल टू 2500। मीन्स अंडर जब ख़त्म किया तो हमारे पास 50 न्यूटन जो है वो यहाँ पे आंसर बन रहा है। लाइक परपेंडिकुलर फोर्स है जो पाइथागोरन थ्योरम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। लाइक इफ़ फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में है ना तो R हमारे पास F1 F2 वो 700 न्यूटन आएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो F1 माइनस F2 करेंगे जो कि 10 न्यूटन आएगा, ठीक है। ऑल्सो कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि सिमिलर डायरेक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 8 है मेरे पास। न्यूटन्स रिंग रिफ्लेक्टिंग लाइट में सेंट्रल स्पॉट कौन सा होगा। अच्छा, न्यूटन्स रिंग क्या है? न्यूटन्स रिंग जो है इसको क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न है ड्यू टू एयर फोर्सेस।
ड्यू टू थिन एयर फिल्म बिटवीन लेंस एंड द ग्लास प्लेट। ठीक है, ये यूज होता है स्टडी करने के लिए वेवलेंथ ऑफ लाइट को। अब रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या होता है, सेंट्रल स्पॉट जो है वो ब्लैक होता है, लाइक जिसको हम डार्क स्पॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे फेज जो वो चेंज हो रही होती है फाई की डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह जो ट्रांसमिटेड लाइट में सेंट्रल स्पॉट जो वो ब्राइट होता है और ऑपोजिट होता है रिफ्लेक्टेड में। तो यहाँ पे उसने हमें किस वेव में पूछा, रिफ्लेक्टेड लाइट की वेव में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ब्लैक होता है, लाइक डार्क स्पॉट यहाँ पे बन रहा होता है। ठीक है, लाइक पाथ डिफरेंस होगा तो 0 होगा सेंटर में, और फेज चेंज होगी तो फाई हमारे पास आएगा जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी डेंसर मीडियम से। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 9 है। वो पूछते हैं कि इनकरेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने बताना है। ओके, सेंटेंस है जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट। अच्छा, यहाँ पे जो सिंपल सी चीज़ यूज़ हो रही है ना, एज वेल एज, ठीक है, ये क्या सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट का रूल होता है। ठीक है, एज वेल एज में क्या हुआ, एडिटिव फ्रेज है, डज नॉट मेक सब्जेक्ट प्लूरल। इसकी वजह से क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल नहीं हो सकता। ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या है, एक रूल है। सो वर्ब एग्री करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें, जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, तो यहाँ पे अलाउज आ गया। मैंने क्या बताया कि वो प्लूरल नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे हमें सिंगुलर चाहिए था। सेकंड वाले ऑप्शंस को देखें तो इन हिम वर क्या है यहाँ पे, अगर सब्जेक्ट है, लव एंड एम्बिशन जो वो यहाँ पे प्लूरल होने चाहिए थे। ठीक है, ये यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो करी है, बट ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं करी। द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ। अच्छा, वेजेस यहाँ क्या सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ पे वेजेस को सिंगुलर होना चाहिए, मतलब ये भी रॉन्ग है यहाँ पे, तो इस ठीक था। नेदर ऑफ अस कैन एग्री, ये ठीक है, क्योंकि नेदर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। सो हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अच्छा करेक्ट है, बट उसने पूछा है कि इनकरेक्ट है, तो उस हिसाब से हमारे पास, हम जिसको करेक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या है, चार्ली ऑप्शन है। ओके, ये ग्रामेटिकली यहाँ पे भी समझाया हुआ, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 10 की तरफ। ओके, वो पूछता है कि ऑब्स्टिनेट का एंटोनियम क्या। ऑब्स्टिनेट क्या होता है, एक लाइक स्टब बॉर्न, इनफ्लेक्सिबल, रिफ्यूजिंग टू चेंज, लाइक ज़िद्दी के मीनिंग में आ जाता है। लाइक ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड वो नॉट लिसन, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और वो बात नहीं सुनता। अच्छा, इसके अगर हम ऑप्शंस को देखें, परसिस्टेंट, इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूली कोई डिफ़िकल्टी क्रिएट करना। ठीक है, तो इसके रिलेशन देखें, सिमिलर बन रहा है, लाइक पॉजिटिव वे में आ रहा है। कॉन्स्टेंट देखें, ये तो अनचेंज होता है, ये भी सिमिलर है। डेयरिंग ब्रेव होता है, ये तो मिल ही नहीं रहा। इससे करेजियस जो है वो भी ब्रेव होता है, वो भी नहीं मिल रहा। फ्लेक्सिबल, हाँ फ्लेक्सिबल यहाँ पे आ सकता है, क्यों, क्योंकि विलिंगली टू चेंज है, ये उसका ऑपोजिट है। वो क्या था, चेंज ना होना, और ये क्या, विलिंगली टू चेंज हो जाना। तो ये एंटोनियम इसका करेक्ट है। ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 10 है हमारे पास। इनकरेक्ट रिलेशन हमने यहाँ से बतानी है। ओके, सबसे पहले है हमारे पास एम्पेयर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें, चूज़ अ रिलेशन विच इज़ इनकरेक्ट। वोल्टेज को देखें तो कूलम्स लॉ पर जाउल। ठीक है, वोल्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। कौन से वाली, बीटा वाली ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल यूनिट्स और उनके रिलेशन को देखते हुए सिर्फ ये जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, बाकी तीनों जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, सो बीटा ऑप्शन जो वो यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 11 पे। वायर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने उसका बताना है। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम उसको देखेंगे। R हमारे पास किसके होती है, L/A। सिंपल सा हम इसमें अपनी वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, डेंसिटी उसने दी हुई है, और उसको जब करेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या है, 2 × 10⁻⁻7 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी क्या आ जाएगी, 2 × 10⁻⁻7 × 10⁻²। ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 × 10⁻⁹ ओम
मीटर। ठीक है, सिंपल सा अब हमने इसको जब सॉल्व किया, डेंसिटी पुट की, एल पुट किया, आर पुट किया, तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो आंसर है वो हमारे पास इक्वल आएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18। ठीक है, तो ई ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 12 की तरफ। डोंट बी इन सच आ हरी। ठीक है, सच कौन सा एडजेक्टिव हमने बताना है। सच क्या है, ये एडजेक्टिव जो कि किसी डिग्री को या किसी एक्सटेंट को शो करा। ठीक है, ये मॉडिफाई करा नाउन को, और वो नाउन कौन सा है हमारे पास, वो है हरी को। ठीक है, ऑप्शन अगर चेक करें, सबसे पहले नंबर, तो ये तो काउंटेबल क्वांटिटी है। ठीक है, लाइक उसमें 3 आ सकता है, मैनी आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव देखें तो उसमें ईच, एवरी, अदर, नेदर आ सकता है, जो कि हर बॉय के मीनिंग में आता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव देखें तो उसमें दिस, दैट, दीज आता है। सो जो क्वांटिटी है उसमें हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक जिसमें डिग्री और एक्सटेंट को फाइंड किया जाता है। लाइक एग्जांपल सच हो गया, मच हो गया, एंड लिटल हो गया। सो चार्ली ऑप्शन इट मीन्स कि यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 13 है, अनएम्बिगुअस का हमने मीनिंग बताना है। ठीक है, अनएम्बिगुअस होता क्या है कि लाइक क्लियर होना, नॉट ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। इसको हम सिंपल एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं, लाइक हिज इंस्ट्रक्शन वर अनएम्बिगुअस। तो अगर हम इस सबसे पहले स्टैगेंट देखें तो वो तो नॉट मूविंग होता है, उसका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। हिडन सीक्रेट होता है, ये भी नहीं है। मडी भी नॉट क्लियर होता है, ग्रैबी डर्टी होता है। सो जो पीछे बन रहा है क्लियर, लाइक इजी टू अंडरस्टैंड, ये इसका सिनोनिम जो है वो बेस्ट है। चार्ली ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर हमारे पास नेक्स्ट है MCQ नंबर वेलोसिटी। ठीक है, हमने क्या बतानी है, वेलोसिटी किसकी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज़। ओके, अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस होता है। लाइक जिसके पास मेरे पास क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, और उसी के साथ उसके पास 2 जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं। ये एमिट होते हैं ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव एक्टिविटी के दरमियान। अच्छा, इसकी वेलोसिटी रेंज क्या होती है, टिपिकल वेलोसिटी बताऊँ तो 1.4 से 10⁻⁷ से 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे हमने बतानी है अल्फा पार्टिकल की, तो वो ऑलमोस्ट होती है 0.8 × 10⁻8, लाइक 8 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड होती है अप्रोक्सीमेटली, हाई एनर्जी सोर्स के लिए। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि बीटा पार्टिकल फास्टर होते हैं और नियर होते हैं स्पीड ऑफ लाइट के। इस तरह गैमा रेज जो वो उनकी जो स्पीड ऑफ लाइट के ही इक्वल होती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 15 है, सेकंड हार्मोनिक का दूसरा नाम क्या है। ओके, सेकंड हार्मोनिक को अगर देखें ना तो उसको फर्स्ट ओवरटोन भी कहा जाता है। क्यों, इसका डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। हार्मोनिक क्या होता है, फर्स्ट हार्मोनिक, और जो ओवरटोन है वो फंडामेंटल होता है। अब हार्मोनिक को जब सेकंड हार्मोनिक कहते हैं तो ओवरटोन को हम फर्स्ट ओवरटोन का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह थर्ड हार्मोनिक को सेकंड ओवरटोन और फोर्थ हार्मोनिक को थर्ड ओवरटोन। तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूले से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता तो nth हार्मोनिक इज इक्वल्स टू आ जाएगा n-1 ओवरटोन। ठीक है, सो सेकंड हार्मोनिक जो फर्स्ट ओवरटोन के इक्वल होता है, तो बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 16 है, करेक्ट टाइप 3 कंडीशनल कौन सी है। टाइप 3 कंडीशनल का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। उसमें क्या होता है, टाइप 3 में हमारे पास सबसे पहले इफ़ का यूज़ होता है। ठीक है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, फिर कुड या वुड आता है, प्लस हैव आता है, और प्लस साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये अनरियल पास्ट सिचुएशंस के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले ऑप्शन 1 को देख लेते हैं। वो कहता है ही इफ़ वी हैड फाउंड। ठीक है, ये हैड फाउंड को हमने नोट कर लिया। कुड हैव सेव्ड, कुड हैव सेव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। पास परफेक्ट भी है, कुड भी, वुड भी है, उसके बाद सेव भी है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है विच इज़ सेव्ड। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये करेक्ट है, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट MCQ नंबर 17 है। MCQ नंबर 17 में पूछता है कि इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व ह्यूमैनिटी। सो कौन सी कंडीशनल इसमें यूज़ हो रही है। कंडीशनल टाइप देखें ना, 0 में तो इफ़ प्लस प्रेजेंट और फिर प्रेजेंट आता है, जिसमें जनरल टू 3 यूज़ किया जाता है। ठीक है, टाइप 1 में देखें तो इफ़ प्लस प्रेजेंट आता है और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो कि रियल फ्यूचर के लिए यूज़ होता है।
अगर सेकंड में देखें तो उसमें टाइप 2 होती है जिसमें इफ़ प्लस पास्ट आता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको अनरियल प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसने यहाँ पे हमें अनरियल प्रेजेंट ही पूछा है, तो टाइप 2 जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। लाइक इफ़ प्लस प्लस देन वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म मीन्स इक्वल टू टाइप 2। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 18 की तरफ। वो कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आई विश आई डैश द आंसर। ओके, विश के साथ हमारे पास क्या है, विश है, उसके पास हमारे पास आना चाहिए पास्ट टेंस। ठीक है, विश फॉर प्रेजेंट जो अनरियल सिचुएशन है, पास्ट टेंस आएगा तो सबजंक्शन मूड बन जाएगा। सबसे पहले अगर नो देखें, ये तो नहीं, ये तो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, हैव नॉन प्रेजेंट परफेक्ट है और हैड नॉन पास्ट परफेक्ट है। मैंने क्या बताया, पास्ट टेंस आना चाहिए। इट मीन्स के बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, लाइक पास्ट टेंस जो वो न्यू है। ओके, तो बीटा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 19 पे। वो पूछता है कि करेक्ट सेंटेंस हमने बताना है। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस हमने बताना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, शी इज़ मोर टॉलर देन हर सिस्टर। ओके, ये तो हमारे पास करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर। ठीक है, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव को समझते हुए करेक्ट ऑप्शन लगाना है। सो बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 20। वो पूछता है कि बॉडी मूविंग डाउन ऑन इनक्लाइन प्लेन विद फ्रिक्शन, नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगी। सो फोर्स ऑन इनक्लाइन प्लेन क्या होती है, डब्ल्यू साइन थीटा होती है। लाइक वो किसी भी कॉम्पोनेंट का वेट होता है और जो उसकी डायरेक्शन है वो डाउन होती है, लाइक इन डाउन द इनक्लाइन। एफ जो फ्रिक्शन होती है वो अप द इनक्लाइन होती है और जो डब्ल्यू कोस थीटा है वो परपेंडिकुलर होता है इनक्लाइन के। ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स की इक्वेशन में बताऊँ तो वो क्या होती है, एफ नेट किसके इक्वल होती है, डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ। ठीक है, अब क्यों ये है, क्योंकि बॉडी मूव्स करिए अपवर्ड, लाइक बॉडी मूव्स करिए डाउनवर्ड, लाइक डब्ल्यू साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, और फ्रिक्शन एक्ट करिए यहाँ पे अपवर्ड, लाइक फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। सो डाउन द इंक्लाइन अगर हम बोलते हैं तो डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो फ्रिक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लाइक अगर बॉडी अप मूव करिए तो एफ जो नेट किसके इक्वल होगा, एफ माइनस डब्ल्यू साइन थीटा फ्रिक्शन। ठीक है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो होगा ज़ीरो माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू फोर्स। तो इस सिचुएशन में क्या है, डाउनवर्ड है, तो इसलिए हमारे पास डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो फ्रिक्शन के साथ होएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो वो करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 21 की तरफ। थर्मोडायनामिक्स एक्स कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम क्यू किसके इक्वल आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप सबको पता है किसके इक्वल होता है कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो वी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, सो डेल क्यू जो वो डेल यू की इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 22 की तरफ। प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद हाफ एस्केप वेलोसिटी, सो मैक्सिमम हाइट उसकी क्या होगी। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। हमारे पास होता है √2gm/r। ठीक है, इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लाइक इनिशियल एनर्जी वो फाइनल एनर्जी की इक्वल होगी एट मैक्सिमम हाइट पे। सो 1/2 mv² gm/r आ जाएगा। सो gm हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, r प्लस h के। ठीक है, इसमें सिंपल से हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमारे पास जो फाइनल कंजर्वेशन आएगी वो हमारे पास किसकी इक्वल आएगी, 3/4r के इज इक्वल्स टू 1/r प्लस h के इक्वल आएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 4r हो जाएगा और यहाँ पे 3r प्लस 3h हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या, r इज इक्वल्स टू r है 3h के, तो h किसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा, और ओवर 3 के। सो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो वो हमारे पास जो सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, लाइक हाफ स्केप वेलोसिटी पे हाइट क्या हो जाएगी, r/3। ओके, होप्स ओके आपको समझ आ गया। सिंपल सा हमने इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, ये आप खुद पुट करके भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 23 पे। वो पूछता है कि इन सेटअप ट्रांसफार्मर, अच्छा सेटअप ट्रांसफार्मर में आउटपुट करंट, सिंपल था वो पूछना चाह रहा है। अच्छा, ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है। हमारे पास क्या होता है, V P इज इक्वल्स टू N S/N
पी, ठीक है। सो वी पी मल्टीप्लाई जब आई पी इक्वल हो जाएगा वी एस मल्टीप्लाई आई एस के, मतलब यहाँ पे 100% एफिशिएंसी है। उसने एन पी क्या दिया हुआ है 100, एन एस क्या दिया हुआ है 500, वी पी क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट और आई पी उसने क्या दिया हुआ है 5 है। सिंपल सा जब हम वी एस वाले फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1100 वोल्ट, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, आई एस के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट 1 ए के इक्वल आएगा, 1 एम्पियर के इक्वल। सो अल्फा ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 24 है, एपिफिल का ऑपोजिट बताना है, वो परमानेंट है, ठीक है। हम इसको ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 25 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हम देख लेते हैं इसको। ही हैड स्टडीड हार्डर ही डैश द एग्जामिनेशन। ओके, यहाँ पे थर्ड कंडीशनल लाइक पास्ट अनरियल को हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अनरियल सिचुएशन, पास्ट की, फ्यूचर की मैं ऊपर आपको अच्छे से समझा भी चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी इक्वेशन बताऊँ ना तो ये हमारे पास क्या होगी, हैड होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लाइक ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। वुड हैव पास क्यों आ रहा है, क्योंकि पास्ट अनरियल कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है। लाइक रिजल्ट वुड हैव हैपन। सो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आपने याद रखना है, थर्ड कंडीशन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वुड हैव पास जो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कंडीशन फॉलो हो रही है। हैड भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, वुड हैव भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। ओके, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये नीचे भी आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो वो आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करके हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप 100% गारंटी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।